वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये था रेलगाड़ी। रेलगाड़ी चल रहा था ना, ये सब नहीं हुआ तो लगता है। कितना तक हुआ था? चौसठ से होगा, 63 तक हो गया था। चलिए देखिए, तो चलिए निकालिए, शुरू हो जाइए। 64 से आज ही खत्म हो जाना चाहिए। करा एक ट्रेन पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को, पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को, यानी केवल व्यक्ति को पार कर रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पार करती है। तो बोलिए ये ट्रेन है, कोई अगल बगल में व्यक्ति खड़ा होगा, इसको पार किया था। बोलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करा एक ट्रेन पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए पार करती है। आगे कह रहा है विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आकर, इधर से कोई ट्रेन आया और इसको विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आकर उसी व्यक्ति को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है। यदि दोनों ट्रेन व्यक्ति को पार करने में समान समय ली हो तो दोनों की लंबाई का अनुपात क्या है? प्यारे, लंबाई का संबंध होता है दूरी से, और आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो मान लेते हैं कि ये भी पार किया है टी समय में और ये भी पार किया है टी समय में, तो आप चाल गुने समय कर देंगे तो दूरी कहलाएगा। तो इसको 36 के स्पीड से पार किया है टी समय में, तो चाल गुने समय दूरी, और ये भी पार किया है टी समय में ही, तो चाल गुने समय यानी दूरी। इस तरह से दूरी का रेशियो निकल जाएगा। तो अब जल्दी से काट छांट करिए, टी से टी कैंसिल, 9 चौ 36 और 9 पंचे 45, तो हो गया 4:5। इस तरह से हो जाएगा। देखिए कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी बी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी को 2 मिनट में पार कर जाती है। सी है जो धीरे धीरे जा रही होगी, बी है जो सी धीरे धीरे और बी स्पीड में, इधर से आई और एकदम स्पीड में पार करा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी बी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी बी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी को 2 मिनट में पार करती है। 2 मिनट में एकदम बी स्पीड में एकदम आई और पार कर गई। आगे कह रहा है यदि बी तथा सी की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो सी की चाल क्या है? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, सी की चाल हम भी किलोमीटर घंटा मान लिए, तो दोनों गतिशील है। कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी बी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी को 2 मिनट में पार कर जाती है। अपनी ही दिशा में यानी दोनों गतिशील है, सेम डायरेक्शन में, तो सापेक्षिक चाल घटेगा। तब बोलिए सी को बी पार किया है, इसका मतलब बी ज्यादा स्पीड में है, यानी सापेक्षिक चाल अंतर होगा, तो इसमें से ये घटेगा, तो हो गया 120 माइनस भी।
अब जरा ध्यान देंगे, इधर सापेक्षिक चाल इतना और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर और 200 मीटर, तो ये दूरी या बट्टा समय 2 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से। आप बोलिए इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना। अब ये दूरी बट्टा समय, तो ये भी चाल, लेकिन दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल, और ये भी सापेक्षिक चाल, दोनों तो सापेक्षिक है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब प्यारे जल्दी से सॉल्व करिए। 6 तिया 18, आप बोलेंगे इधर हो जाएगा 20, 10 बचा हुआ है तो 20 पंचे 100, और ऊपर नीचे बोलिए 20 पंचे 100, और ऊपर हो जाएगा आपका 300, और बोलिए तो 100 है तो 2 शून्य कैंसिल, 3 3 तिया 9। अब बोलेंगे भी उधर जाएगा, 9 इधर आके घटेगा, तो भी बराबर हो गया 111 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझे तो आराम से लिख लीजिएगा, आप चिंता नहीं है, आराम से आप लिख लीजिएगा। हो गया 111 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट हो गया। बड़ी आप लोग प्रैक्टिस लिखे भाईजान। सब लोग वेबसाइट खोलिए, गूगल पर जाइए चक्रवर्ती मैथमेटिक्स, उसमें आपका वेबसाइट डाला हुआ, वेबसाइट को डाउनलोड करेंगे, उसी पर टेस्ट आप लोग के लिए भी चलवा देंगे। चलिए आपको 10-15 को चलवाते हैं, देखते उपाय करते हैं, लेकिन कब इसका हम गारंटी नहीं देते हैं, टेस्ट का कोई गारंटी नहीं। चलिए इधर आइए। 2 रेलगाड़ियों की लंबाइयां 150 मीटर तथा 120 मीटर है और वे विपरीत दिशा में चल रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और एक की लंबाई आपका 120 मीटर है। अब कह रहा अधिक लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। अधिक लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह कम लंबी गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। इसमें व्यक्ति बैठा हुआ उसको पार किया है, तो बोलिए पार करने में समय 9 सेकंड है। तो कम लंबा रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, दूर से दिख रहा है। चलिए ये हो गया व्यक्ति, 2 हाथ पैर सब है, हो गया, चित्रा के बैठे हुए हैं। क्या करता? अरे ये बोर्ड है ना, तो ये पेन जो है ना वैसा ही चलेगा। पतला करिएगा तो वो जो पहले वाला बोर्ड रहता था उस पे पेन से हल्का मोटा होता था, इसमें मोटा पतला होवे नहीं करता, कैसे भी खींचिए तो उतना ही उगता है, इसलिए फिगर अच्छा नहीं ना बन पाता है। करा 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी है और वे विपरीत दिशा में चल रही है। अधिक लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह कम लंबी गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो कम लंबा रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा था, ये आया और उसको पार कर गया, यानी इस रेलगाड़ी को नहीं, इस व्यक्ति के बारे में लिखा, इसलिए दूरी जो होगा केवल इस रेलगाड़ी की लंबाई होगा, इसका नहीं। अब आगे कह रहा है कम लंबी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्यारे दोनों गतिशील है, इसलिए सापेक्षिक चाल निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो व्यक्ति भी गतिशील है क्योंकि गाड़ी पर बैठा है, तो ट्रेन के साथ वो भी गतिशील है। तो दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन है तो जुटेगा, तो हो गया आपका 42 प्लस भी। अब ये सापेक्षिक चाल इधर इतना और उधर हम लोग को होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी आपका हो गया 150 अब प्लस 120। 120 ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें बैठा हुआ व्यक्ति को पार कर रहा है, इसलिए ये शामिल नहीं होगा, तो इसको हटाइए। अब बोलिए दूरी या बट्टा समय,
आप बोलेंगे ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो 18/5। ये भी आपका सापेक्षिक चाल, ये भी सापेक्षिक चाल, दोनों उसी का, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। 9 से कटेगा 2, अब 5 से कटेगा 30 दूनी 60, 42 उधर जाके घट जाएगा, तो 60 में से 42 घटा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप बना दीजिएगा। चलिए, प्यारे आपका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अगल बगल में कोई सेंटर होगा, ऐप तो छोड़िए, ऑफलाइन भी पढ़े होंगे कभी, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, अगल बगल का लोग जो पढ़ाते हैं उनका कोचिंग में एक दिन इंक्वायरी जाइए, उनका असाइनमेंट पलट के देखिए। आपको यहाँ पर हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस में टोटल क्वेश्चन खत्म करवाएंगे, उसको काउंट कर लेंगे, उनसे कंपेयर कर लेंगे, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा। चिंता नहीं करिए, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ने के बाद एग्जाम दीजिए। हाँ, ये सेट बोले तो करवाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको भी शामिल कर ले, क्योंकि सेट से कोई तकलीफ नहीं है। सेट अलग चीज है, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ ऐसा बात नहीं है, इसलिए सेट करवा देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सेट अलग चीज है। चलिए अब देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को, इधर से आई और इस खंभे को पार कर गई। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपनी विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 8 सेकंड में। ये खंभा को पार करके आगे गया तो देखा एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है समान लंबाई की, यानी ये भी 100 मीटर का, और कह रहा है कि इसको पार कर गया कितना समय में, 8 सेकंड में। तो कह रहा दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो ध्यान देंगे यहां पर ये रेलगाड़ी इस खंभे को पार की है, तो खुद की लंबाई होगा, तो खुद की लंबाई आप पार करने में समय, तो दूरी में समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो हम बोले कि दूरी में समय से भाग दे दिए तो ये चाल निकल गया। अब ये आपका हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर मीटर नीचे समय सेकंड, तो हो गया 10 मीटर। लाइए इस फ्रेज से लिखते हैं, ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस रेलगाड़ी की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कह रहा है विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो विपरीत वाला का चाल हम मान लेते हैं, अच्छा किलोमीटर में है, लाइए मीटर प्रति सेकंड में लेके लास्ट में चेंज कर लेंगे, भी मीटर प्रति सेकंड हम मान लिए। दूसरा रेलगाड़ी की चाल भी मीटर प्रति सेकंड मान लिया। तो रेलगाड़ी को पार कर रहे हैं तो सापेक्षिक चाल होगा, क्योंकि दोनों गतिशील है, तो 10 प्लस भी, ये मीटर प्रति सेकंड है। आप बोलिए ये सापेक्षिक चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो 100 200 पार करने में रेलगाड़ी को पार किया है 8 सेकंड में। अब ये भी मीटर प्रति सेकंड, ये भी मीटर प्रति सेकंड। तो अब सोल्व करके भी का मान निकाल लीजिए, लास्ट में आप किलोमीटर में बदलते रहिएगा। 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 4 8 5 25 8 200, 10 उधर जाके घट जाएगा तो बी, तब बोलिए भी बराबर 10 घटेगा 15। ये मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18/5 से गुना, तो ये इतना किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से 15 काटिएगा 3, तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 हो गया, 18 तिया 54, इस तरह से हो जाएगा। चलिए प्यारे, किन्हीं को समझ में ना आवे, किन्हीं को अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए एक स्टूडेंट लिख रहे हैं होमवर्क में दीजिए। प्यारे होमवर्क दे रहे थे, लेकिन इधर बहुत सारे फोन आ रहा था, दबाव आ रहा है
कि सर जल्दी जल्दी करवाइए, और जो लड़का एक ही जैसा क्वेश्चन रहता हो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछ रहा है, तो आप कह रहे हैं होमवर्क देने, अच्छी बात है, आपको लगता है कि प्रैक्टिस करना चाहिए था, जैसे दे रहे थे ठीक था और वो रियल में ठीक था। लेकिन ये भी सही बात है कि अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो हम इसको बताएं तो आप कोई भी बुक बनाइएगा तो बनेगा ही। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर होमवर्क देंगे तो एक ही जैसा क्वेश्चन रहता है, उसको भी लोग पूछते हैं, तो समय आपका ज़्यादा चला जाता है, जिसके वजह से आगे बहुत सारे एग्जाम है। अब ग्रुप डी भी देगा, यूपीएसआई और जीडी वगैरह का एग्जाम है, तो थोड़ा ख़त्म हो जाना चाहिए ताकि एग्जाम में आपको काम आ जाए। इसलिए यहाँ पर हम सारे टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप इसी चीज को एक बार फिर से बना लीजिएगा। एक बार हम खत्म कर दिए और एक बार बिना देखे हुए आप उसी को एक बार फिर से बना दीजिएगा, बस हो गया। क्योंकि इसमें सभी वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको बनाने के बाद एग्जाम का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। और ऐसा भी कोई बात नहीं है, अगर हम कितनों भी कम पढ़ाते हैं, हम बोलने के लिए बोलते हैं, आपको पहले भी बोले थे अभी भी बोलते हैं, हथिया कितनों दुबला हो जाएगा तो बकरिया से तो जरूर ज्यादा रहेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आराम से पढ़िए और अभ्यास करिए, जल्दी से नौकरी ले लीजिए, शादी वादी करिए, निमंत्रण दीजिए या न दीजिए, दिन दुगना रात चौगना बढ़िए। चलिए आगे बढ़ रहे, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर कोई लोग पढ़ाना चाहते हैं तो सीधे पटना आके ज्वाइन करिए, नहीं तो इतना पढ़ के दूसरों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के लिए प्यारे, अगर मैट्रिक वाले को पढ़ा रहे हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए। तब जैसे आप खुद को पढ़ा रहे हैं तो जितना आप पढ़े उतना ही पढ़ाइएगा, तो उतना निखर के नहीं आएगा। इसलिए अगर पढ़ाने का इच्छा है तो मुसल्लेपुर हाट पटना में चले आइए, और यहाँ बहुत डीप में पढ़ाई होता है। डीप क्या, अनलिमिटेड, पूरे हिंदुस्तान क्या, कहीं भी आपको इतना डीप में मैथ नहीं मिलेगा। और ये बड़ाई नहीं कर रहे, ये हकीकत है, सर्वव्यापी सत्य है, ये हमारा लोगो ही है, सबसे ऊपर में इसी बात को हम लिखते हैं। इसलिए यहाँ का असाइनमेंट शानदार रहता है और डीप में रहता है। ये क्या है, बिहार शरीफ का है। ठीक है, जाइए। कहाँ से पेन ड्राइव आया था? यही कहाँ? नीचे का गाड़ी में एक पेन ड्राइव है, उसमें डाल दीजिए तो गाड़ी जाएगा, वो भी चल जाएगा, नहीं तो ये छूट जाएगा। बंद कर दे क्या कंप्यूटर? इनसे भेजवा के इसमें से उसमें करवा दीजिए, दे दीजिए पेन ड्राइव नीचे ही। रुकिए, आप ही कर दीजिए, लीजिए, सब उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा। इधर देखिए, ये बता दिए कि बताना है, वो बताना है। करा, दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 350 मीटर तथा 400 मीटर है। दो रेलगाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 350 मीटर तथा 400 मीटर है। दोनों पटरी के बगल में खड़े एक पेड़ को क्रमशः 21 सेकंड तथा 24 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? दो रेलगाड़ी की लंबाई इतना इतना मीटर है, दोनों पटरी के बगल में खड़े एक पेड़ को, एक पेड़ है, यहां से रेलवे लाइन गुजरा है इस तरह से, इधर से कोई रेलगाड़ी आया और इसको पार किया, फिर पीछे से कोई आया और इस पेड़ को ही पार किया। कोई जरूरी पीछे से आवे ऐसा नहीं बोला है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन कुछ भी, इधर से एगो गया पार किया, एगो इधर से आके पार किया, या दोनों एक ही साइड से, पहले ये पार किया फिर दूसरा पार किया। डायरेक्शन नहीं दिया और उसका जरूरत भी नहीं है। तो हम बोले कि इधर से एक रेलगाड़ी आई और इस पेड़ को पार कर गई, फिर दूसरी रेलगाड़ी आई और इसी पेड़ को पार कर गई। तो कह रहा दो रेलगाड़ियों की लंबाई 350 मीटर तथा 400 मीटर है, तथा दोनों पटरी के बगल में खड़े एक पेड़ को 21 सेकंड तथा 24 सेकंड में पार कर गई। ये वाला रेलगाड़ी इस पेड़ को बोलिए 21 सेकंड में पार कर गई, और बोलिए ये वाला रेलगाड़ी इस पेड़ को 24 सेकंड में पार कर गई। तो कह रहा दोनों रेलगाड़ियों की चालों में क्या अनुपात है?
प्यारे चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तब बोलिए यहां रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी पेड़ को पार किया यानी खुद की लंबाई, तो दूरी हो गया 350 मीटर और पार करने में लिया गया समय 21 सेकंड, दूरी बट्टा चाल यानी समय। उसी तरह से प्यारे दूसरी रेलगाड़ी भी इस पेड़ को पार कर गई, तो यहां पर यह हो गया 400 और इसको पार करने में 24 सेकंड समय लिया। तो दूरी बट्टा चाल करेंगे, सॉरी दूरी बट्टा समय तो यह भी चाल, दूरी बट्टा समय तो यह भी चाल। और डायरेक्शन नहीं देखना है कि सेम डायरेक्शन से है कि अपोजिट डायरेक्शन से है, कहीं से भी आवे तो ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों का कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है, इसलिए उससे कोई लेना देना नहीं कि किधर से आया किधर को गया, कोई लेना देना नहीं। अब जल्दी से काटिए, 0 से 0, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, 3 8 24, 5 8 40, 8 से 8, सब खत्म हो गया। जय भगवान, सब खत्म। ये तो महाभारतों से ज्यादा लगता भयंकर युद्ध छिड़ा था उसमें तो पांडव बचे थे, तो ओकरों से खतरनाक था, सब खत्म हो गया। ला लीजिए, ये तो महाभारत से भी खतरनाक है। चलिए 1:1 हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ? ससे मुस्कुरा रहे हैं अपने अपने चलिए, आप स्क्रीन पे ये क्या ला दिए हैं उसको लाइए, वीडियो वहां पे कमेंट लोग लिख रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, समझिए। ये है प्यारे आपका 69, ये रहा। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले, एक खंभा था ये पार किया 3 सेकंड में, ये भी पार किया 3 सेकंड में, तो ये है प्यारे समय 3 सेकंड, ये निश्चित है, उससे कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा थोड़ा। तो कह रहा है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे? रुकिए, हड़बड़ाइएगा नहीं जरा ध्यान दीजिएगा, कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेगी? तो गौर करेंगे, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी? तो अगर आप दूरी निकालिएगा, जरा गौर करेंगे, समझने वाला क्वेश्चन है। अब हम बोले दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी का संबंध होता है प्यारे लंबाई से, दूरी का संबंध होता है लंबाई से। तो अब यहां पर यूनिट यूनिट कैंसिल, 3 कटेगा, तो कहिएगा कि सर 1 नहीं लिख देंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम काट नहीं रहे। यहां समझना, 2 बार समझाएंगे, एक बार लिख रहे हैं फिर एक बार डायरेक्ट बोलेंगे। हम बोलेंगे इसको गुना करिएगा, चाल गुने समय तो दूरी, 3 तिया 9 और इधर हो जाएगा 4 तिया 12। कहिएगा काट नहीं सकते हैं, नहीं काटिए, क्यों? समझा रहे हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, काटना गलत बात है। हम बोले कि चाल गुने समय किए तो दूरी, उसी तरह से चाल गुने समय किए तो दूरी, लेकिन ये पहला रेलगाड़ी इस खंभे को पार किया है तो खुद की लंबाई, दूसरी रेलगाड़ी भी अपोजिट डायरेक्शन से आके उसी खंभे को पार किया यानी खुद की लंबाई। अब ये दोनों एक दूसरे को पार करेगा, यानी रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करेगा, तो अब बोलिएगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुट जाएगा, तो 12 9 21, दोनों जुट जाएगा 12 9 21। अब हम बोले कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगा? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल,
तो एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रहा है, किधर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों गतिशील है, तो सापेक्षिक चाल। देखिए यहां लिखा है प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लो, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी, यानी दोनों गतिशील है। तो दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, तो 3 और 4 7, 7 से भाग दे दिए तो समय आपका निकल गया। एक दूसरे को भी संयोग से 3 सेकंड में पार करेगा। लेकिन कहाँ रेशियो, कहाँ निश्चित राशि, ये क्या से क्या हो गया नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं प्यारे, जो समझ गए ठीक है, नहीं समझे जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि एक खंभा को एक रेलगाड़ी इधर से आई पार कर गई, दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आई पार कर गई। दोनों रेलगाड़ी का चाल का रेशियो 3-4 है, और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को पार करने में 3 सेकंड और ये भी 3 सेकंड का समय लिया है। ये इधर से आया 3 सेकंड में पार कर गया, ये भी गाड़ी इधर से आई और इस पेड़ ये खंभा को 3 सेकंड में पार कर गई। तो अब प्यारे इसको निश्चित करिएगा, तो निश्चित करिएगा तो यूनिट कुछ ले लीजिएगा, तो चाल है इसलिए यूनिट भी ले लिए। तो अभी निश्चित करेंगे तो 3 भी और ये आपका हो जाएगा 4 भी। अब ये भी निश्चित, ये भी निश्चित, अब चाल गुने समय करेंगे तो दूरी ये भी निश्चित, तो हो जाएगा 3 तिया 9 भी। क्यों नहीं काटे थे ये बात समझ में आया। 4 तिया 12 भी। आप बोले कि ये दूरी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई है और ये वाला इस रेलगाड़ी की लंबाई है। अब रेलगाड़ी को पार करेगी तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, तो 12 भी और 9 भी यानी 21 भी। तो अब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है। अब बोलिए समय पूछ रहा है कि कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, तो दूरी को चाल से भाग देंगे। लेकिन कैसा चाल, रेलगाड़ी दोनों गतिशील है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील है, तो सापेक्षिक चाल, और अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्षिक चाल दोनों जुटता है, तो बोलिए 3 भी और 4 भी यानी हो गया 7 भी से भी प्यारे यूनिट यही कट जाएगा। इसीलिए रेशियो हो या निश्चित राशि कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम नहीं काटे थे, रेशियो में रहने दिए थे। 7 से 21 काटेंगे 3 बार, तो आपका आंसर हो गया प्यारे 3 सेकेंड, हो गया 3 सेकेंड। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। ये आपका एग्जाम में छोटा छोटा में नहीं पूछेगा, ये केवल एसएससी का मेंस में रहेगा, पीटी वगैरह में नहीं रहेगा। ये आपका पीटी में नहीं रहेगा, मेंस में केवल रहेगा। लेकिन चलिए बनाते हैं, दे दिए हैं तो बना देते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बनने के लिए तो अनेक तरीका से बनेगा, लेकिन रेशियो का नियम से भी यह बनेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग समझ नहीं सकेंगे। साफ नहीं दिख रहा है, चेक करिए तो मोबाइल में, एक लिख रहा है साफ नहीं दिख रहा है। नेट स्लो हो गया क्या? ऐसा तो नहीं होना, क्या हुआ? दिख रहा है, इनका नेट समाप्त हो गया होगा तो क्वालिटी घट गया होगा। अगल बगल से पैंचा ले लीजिए नेट। अगल बगल से पैंचा ले लीजिए। बारिश से तो कोई प्रभाव नहीं ना पड़ता है नेट उट का, उससे कोई दिक्कत नहीं ना होता है। पड़ता है, क्यों? वो नेटवर्क गड़बड़ा जाता है। नहीं छोड़ दे क्या? सही करा, नहीं दिख रहे, सपोर्ट लोग कर रहे हैं। छोड़ दूं क्या? अच्छा से नेट काम नहीं कर रहा होगा, कोई बात नहीं। आज कल परसों प्यारे 3 दिन बारिश होगी, और कल तो खैर सैटरडे संडे है तब दिक्कत नहीं है, लेकिन
वर्षा अभी आपका 5 दिन का था, 2 दिन बीत गया ना, 3 दिन, कल परसों खत्म हो जाएगा, सोमवार तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ वाईफाई से चला रहे हैं तब ना, गांव में लोग भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग। क्या बोले? नहीं चल रहा है? ठीक है, तो छोड़, दिखेगा नहीं तो फिर पढ़ने से क्या फायदा है, छोड़ दें। ठीक है प्यारे, कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं, इतना क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी यहीं पर पहुंचे, अभी नाव धारा आएगा, रेस आएगा, तो बहुत बड़े क्वेश्चन की संख्या कम नहीं है, और इधर एक एक करके बना रहे हैं कि थोड़ा स्पीड में खत्म हो जाए। अब बतल के चीजवा को फिर लोग पूछवे करते हैं, तो एक एक करके हमें ही बताना पड़ता है। मान लेते हैं 2 बताए, 6 बताए, 9 बताए, अगला दिन आए तो फिर पता चला कि 4-5 बताइए, 6 तो हम बतैले हैं, तो फिर वही चीज हो जाता है। तो उससे अच्छा लगा कि सेम टाइप का चीज 2 गो 4 गो देने से फायदा है कि अलग अलग टाइप का थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर करके सारे क्वेश्चन दे के बना दे, इससे थोड़ा सा टाइम आपका बचत हो जाएगा। तो फिर आगे एग्जाम भी तो है, इसलिए कम से कम कॉमर्शियल मैथ खत्म हो गया, नंबर सिस्टम अब चल रहा है, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। डीआई 1 सप्ताह, डीआई तो बैंक पीओ के लिए केवल डीप में पढ़ना रहता है, तो 1 सप्ताह डीआई चला देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वेन डायग्राम पढ़िए लिए थे, कैसलेट 1 दिन, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार डायग्राम, कंबाइंड डायग्राम, टेबुलेशन, 1-2 दिन में तो सब हो जाएगा, 1 सप्ताह में वो खत्म हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो डीआई इधर कॉमर्शियल मैथ हो गया, उधर नंबर सिस्टम, बाकी फिर तो आराम से चलते रहेगा, सब होगा। और मेंसुरेशन वगैरह में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 को क्लास चलेगा तो सब खत्म होते चला जाएगा। अब ट्रिगोनोमेट्री है तो 20 को क्लास, अलजेब्रा है तो 20 को, 20 क्लास का मतलब 1 महीना होता है, सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है। तो इस तरह से आपका खत्म होते चल जाएगा। तो जो है एग्जाम में कम से कम ये सब पूछे तो बन जाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, जाइए, आज भर इतना ही।